नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हफ्ते की बड़ी खबर में आज बात करेंगे हैदराबाद से नफरत क्यों। बीजेपी इख्तिदार में शहरों के नामों को तब्दील किया जा रहा है। इलाहाबाद, फैजाबाद का नाम हाल ही में तब्दील किए गए। गुज़श्ता जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने इख्तिदार हासिल होने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान किया था, बल्कि इंतखाबी मंशूर में शामिल किया। मरकजी वजीर अमित शाह, यूपी सीएम ने भी यह मामला उठाया था, लेकिन अवाम ने बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखा। जनवरी के पहले हफ्ते में आरएसएस हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है और आरएसएस ने ट्वीट करके शहर का नाम हैदराबाद के बजाय भाग्यनगर लिखा है। इसके बाद सोशल मीडिया में हैदराबाद के नाम की तब्दीली का मामला मौजूए बहस है। लगता है कि आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी साबिक हुक्मरानों के नामों के शहर खटकने लगे हैं और शहर, रेलवे स्टेशन और सड़कों के नाम तब्दील करने के बाद संघ परिवार तेलंगाना में बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए हैदराबाद के साबिक हुक्मरान निजाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और हैदराबाद को 1551 में कुली कुतुब शाह ने बसाया था और कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे और उस मौके पर उन्होंने दुआ मांगी थी कि उन्होंने कहा था कि मेरा शहर लोगां सो मामूर कर रखिया जो तू दरिया में मिनिया समी, यानी ऐ खुदा मेरे शहर को लोगों से आबाद कर जैसा कि तू दरिया में मछलियों को बसाता है। तो शहर के नाम को लेकर मुख्तलिफ तारीखी दलीलें भी हैं। क्या है हैदराबाद की हकीकत, हैदराबाद या भाग्यनगर, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। तो सीनियर सहाफ़ी और तारीखदां जनाब इनामुर रहमान गयूर साहब हमारे साथ हैं, साथ ही बीजेपी और टीआरएस से भी दो खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे। फिलहाल गयूर साहब, आपका इस्तकबाल है। फिर नाम की तब्दीलियों की एक नई सियासत शुरू हो गई है और ये वबा जो है अब तेलंगाना में भी देखने को मिल रही है। ये भाग्यनगर, भागमती और हैदराबाद है क्या? क्यों इतनी सियासत हो रही है इस पर? जिलानी साहब, आपको और आपके जरिए आपके नाजरीन को सबको मेरा आदाब। आपको मुबारकबाद दूंगा मैं कि आपने फिर एक सुलगते हुए मौजू पर अपनी आवाज उठाई है, अपने चैनल को इस्तेमाल किया है कि लोगों तक हकायक को पेश करने की राह हमवार की आपने। बहुत शुक्रिया आपका और सवाल भी आपका बहुत अच्छा है और मैं मशकूर हूं आपका कि आपने बहुत ही मौजू शेर से इस गुफ्तगू का आगाज किया। वो शेर का जानना सबके लिए बेहद जरूरी है कि मेरे शहर को लोगां सो आप मामूर रख जी। तो ये शेर की खास बात यह है, मैंने कम लोगों ने गौर की इस पर कि ये दुनिया का एक ही शेर है जिसको शहर बसाने वाले ने कहा है और उसके बाद से वो शहर बसता ही आ रहा है जी। लाख आफतें जमाने भर में आई लेकिन ये शहर की तरक्की बढ़ती ही गई है और ये शहर वैसा ही रहेगा क्योंकि इसको बनाने वाले की दुआ हासिल है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये लफ्ज भाग्यनगर है या जो है ये शहर भागनगर है या भागमती है या भाग्यनगर है। तो मैं पहले तो ये बात बता दूं आपको कि देखिए, भागमती नाम की एक खुदी कुतुब शाह की बीवी होने का जो एक अफसाना है वो चंद शरीफ लोगों ने एक वक्त में गढ़ लिया था कौमी एकजहती को जहन में रखकर। इसकी कोई बेसिस नहीं है। उसकी सबसे मोटी मिसाल ये है, दो मिसालें हैं उसकी, कि भागमती नाम का कोई मेंशन खुली कुतुब शाह साहिब दीवान शायर की शायरी में नहीं है, जबकि 17 और दीगर महबूबाओं के नाम है जी। तो एक बात यह खुद साबित कर देती जी। दूसरी बात यह कि हैदराबाद जो है कुतुब शाही बादशाहों ने हैदर कर्रार यानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा उनके नाम पर रखा था और उनका नाम से शहर बसाया गया था, वरना तो शहर में हैदर नाम के और भी बहुत वो थे और कोई भी हैदर नाम औरतों के लिए दुनिया भर में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये ख्याल बिल्कुल अफसाने को खत्म कर दीजिए यकमुश्त कि जो है भागमती नाम की कोई चीज थी जिसके नाम के ऊपर ये शहर बसा गया, ऐसी कोई बात नहीं। शहर बसाने की प्लानिंग उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी खुली कुतुब शाह के उसमें आने के बाद। अब आते हैं भाग्य लक्ष्मी की तरफ। तो भाग्य लक्ष्मी नाम की एक नई जो है देवी पैदा हुई है जिसके ताल्लुक से मशहूर मौर्रिख कैप्टन लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी ने मुकम्मल आरटीआई में एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को आरटीआई एप्लीकेशन देख के मालूम करने की कोशिश की कि भाग्य लक्ष्मी नाम की कोई मंदिर दुनिया में कहीं और है क्या, हिंदुस्तान में कहीं और है क्या या कुछ।
जी। तो उनको आरटीआई से जवाब मिला जो कि 900 मंदिरों के नाम है, देवी देवताओं के नाम है, मगर भाग्य लक्ष्मी नाम का जो है कोई मंदिर के, कोई वजूद का कोई एंडोमेंट डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। जी। तो ये भी बिल्कुल हालिया दौर की, जब से जो है फसादात का माहौल गरमाया है, जब से नफरतों का माहौल गरमाया है, तब से ये बात सामने आने लगी। वरना वो मंदिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर नहीं, बस मंदिर था, फिर होते होते उसको भागमती से भाग्य लक्ष्मी हो गया वो, क्योंकि भागमती के नाम से नहीं हो सकता था शायद, पता नहीं उनकी क्या हुआ है जी। अब आते हैं ये शहर की तरफ। तो जो लोग ये नफरत करते हैं ऐसे इस नाम से, उन लोगों को सोचना चाहिए कि तमाम तर नफरतों के बावजूद ये शहर वो है जिससे दुनिया भर के लोग यहीं आके रहना चाहते हैं। ज़ौक़ साहब अपने जमाने में कहते थे कि दिल्ली छोड़कर हैदराबाद को जाने की जो है वो उमंग होती है, उन्हें दास साहब वहां से यहाँ आ गए, और अब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज भी हैदराबाद की रियल एस्टेट के प्राइसेस जो हैं वो इंडिया भर में टॉप करती हैं। सबसे ज्यादा हाई इन डिमांड जो है मार्केट है हैदराबाद की। तो हैदराबाद के डेवलपमेंट को तो आप हुर्फ लगा ही नहीं सकते कि कभी उसका डेवलपमेंट रुका हो। रह गई ये बात कि कौमी यकजहती की बात, तो उसकी जैसी मिसालें हैदराबाद ने पेश की हैं तारीख भर में, तारीख तमाम में उसकी मिसालें मिलना जो है मुश्किल है। ये नफरत, हैदराबाद से नफरत असल में हैदराबाद से नफरत नहीं है, ये नफरत का ढोंग है। ये नफरत के ढोंग के जरिए अपने जो है तवों को गर्म रखना है, हांडी को उबाल पे रखना है कि अपने सत्ता में आने के जो है काम बनते रहें, अपने इख्तिदार में आने के काम बनते रहें, चाहे लोग आपस में लड़ भिड़ के मर ही क्यों ना जाएं। इनका कुछ जानने वाला नहीं है। वरना हकीकत ये है, ये जानते हैं कि नफरत की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। गयूर साहब आपने तारीख के हवाले से ये चीजें बताई हैं। एक चीज ये भी हमारी स्टडीज में आती है कि जैसे फरकुंदा बुनियाद के लिए किया जाने लगा, किस्मत इसके माने हैं, तो इसमें जो फारसी लफ्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उसको संस्कृत और तेलुगु में भाग नगर के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो यानी मतलब उसका तर्जुमा हुआ है सिर्फ यहां पर, और उस तर्जुमे की बुनियाद पर यह नाम इसको ज्यादातर पुकारा जाने लगा। बहुत अच्छा किया आपने, ये निशानदेही भी कर दिया आपने। ये भी एक जवाब है बेशक तायद में इस बात की कि हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही था शुरू से, सिर्फ समझाने की गरज से वैसी बात की गई है जी। वरना हकीकत यह है कि इस बात का कोई वजूद ही नहीं है। ये जो लोग बाद में 400 साल के वक्त जाके एक आईएएस ऑफिसर ने जो है भागमती की खबर को ढूंढ लिया। अरे जब रूपमती वगैरह वो लोगों की खबरें वहां पर हैं, भागीरथी की खबर है वहां पर गोलकुंडा टोम्स में, तो भागमती की क्यों नहीं होगी भाई, जिसके नाम से शहर बसा। बिल्कुल ऐसी कोई चीज हुई नहीं, इसलिए नहीं हुई। बिल्कुल सर। एक चीज और है, आपने कुलियाते कुली में का जिक्र किया आपने, 12 प्यारियां हैं उसमें, 36 नज़में हैं उसमें, 12 प्यारियों का जिक्र है, लेकिन भागमती का कहीं जिक्र नहीं है उन नज़मों में, नाम को भी नहीं है। जबकि आपको कई और दूसरी महबूबाओं के जो है नाम मिलते हैं, कजरी, सामली, ये वो ऐसा वैसा। और उसके बारे में एक हमारे जो है बड़े दानिश्वर गुजर गए, बड़े अफसर भी थे, वो कहने लगे नहीं नहीं वो सामली जो थी वो यही है। अरे सामली तो पूरे दक्कन में भरी हुई है, यहाँ के लोगों के क्या रंग रूप ही वैसा है। सलोनी सामली छप थी के मर मिटाता शास। बिल्कुल। ये तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल हम अगर कुली कुतुब शाह के दीवान को देखें, 12 प्यारियों को देखें, उनकी जो 36 नज़में हैं, तो तारीख के हवाले से बहुत सी दलीलें मिलती हैं, लेकिन जैसा कि गयूर साहब ने कहा कि सिर्फ सियासत करना मकसद है नाम पर, तो यही वजह है। छोटा सा ब्रेक लूंगा यहां पर, ब्रेक के बाद और भी 2 मेहमान हैं, श्रीधर रेड्डी भी जुड़ेंगे और बीजेपी से भी तर्जुमान जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। तो तेलंगाना डिबेट में आज बात हम कर रहे हैं हैदराबाद के नाम की तब्दीली की। क्या सियासत है या वाकई इस नाम को रखा जाना चाहिए? अब एक बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ खास मेहमान इनामुर रहमान गयूर साहब, जो कि तर्जुमान माफ कीजिए तारीखदां हैं और सहाफ़ी हैं सीनियर, और श्रीधर रेड्डी तर्जुमान टीआरएस से, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं एनवी सुभाष जी। एनवी सुभाष जी, आपका स्वागत है। सुभाष जी, जिस तरह से नाम की तब्दीली की सियासत उत्तर प्रदेश से अब तेलंगाना तक आ रही है, हैदराबाद का नाम बदलने जाने को लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। आखिर इस नाम से क्यों चिढ़ है, क्या नफरत है, या नाम बदलने के लिए पीछे क्या सियासत है? देखिए साहब, अभी
हमारा कुछ नफरत ऐसा कुछ नहीं है जी जो हैदराबाद का नाम इसके पहले सबको मालूम है कि 1590 में जी जब हैदराबाद का नाम भाग्यमती या भाग्यनगर था, जी उसके बाद 400 साल के पहले जी ये नाम हैदराबाद को ट्रांसफर किया, बोल तो नाम बदल दिया। ठीक तो इसमें हमारा एक ही सवाल है कि क्यों ऐसा ये बार बार नाम जस्ट बदलना। जी तो अभी भाग्यनगर नाम अगर बना है तो क्या इसमें शिकायत क्या है इसमें? जी भाग्यनगर बोलो तो उसमें क्या है? इट इज ए कल्चर, इट्स ए डेवलपमेंट, इट्स ए सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट। जी और इसके पहले जो नाम भाग्यनगर या भाग्यमती था जी उसी की हम ट्रांसफर कर रहे हैं अभी। जैसा अभी उत्तर प्रदेश में जैसा आप देखिए अभी अयोध्या का नाम भी एक बदल गया, उसके पहले फैसाबाद था, ठीक। उसके बाद इलाहाबाद का नाम फिर प्रयागराज बना दिया है। ठीक। तो इसमें सेम थिंग, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द नेम। 500 साल बाद बीजेपी को क्यों याद आया कि हैदराबाद का नाम बदला जाए? आपसे पहले भी लोग हम लोग अभी अब देखिए अभी ऑलमोस्ट 40 साल से भी हम भाग्यनगर के नाम से ही हम बोल तो एड्रेस करते। जैसा हमें हमारा बाग में सुभाष जी ये भागमती या भाग्या ये किसने रखा था पहले नाम? ये आपका कहां से आया? कुछ बैकग्राउंड का बहुत डिस्टरबेंस आ रहा सर। जरा टेक्निकल देखिए क्या है प्रॉब्लम। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा। हाँ ठीक। सुभाष जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये भागमती या भाग्यनगर है, ठीक है, ये किसने रखा था? इसकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, दलील क्या है इसकी? ये भाग्यनगर या भाग्यमती एक जैसा बोलते जैसा हिस्ट्री जो बताते हैं उसमें जी ओल्ड सिटी में एक फील्ड खाना में एक एक लेडी थी, वो शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो सब लोग क्या है उसके लाइक शी वाज एड्रेस्ड लाइक हमारा ये भाग्य है, हमारा जो कल्चर है हमारा। बोल तो भाग्यनगर या भाग्यमती बोला तो क्या होता? दैट इज सिटी ऑफ गार्डन्स, जी, सिटी ऑफ डेवलपमेंट, सिटी ऑफ कल्चर। ठीक। तो उसके बाद शी वाज मैरिड टू दैट टाइम जो निजाम का जो वारिस था, उसमें शी हैज कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू इस्लाम। उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज अपना वर्जी है जी। मगर लेकिन आप जो पूरी चीज बता रहे हैं इसकी तारीख कहां है? ये कहां है, कहां से आया ये तो बीजेपी बता रही है, लेकिन तारीखदां हिस्टोरियंस कहीं से नहीं बताते ये चीज। हमारे साथ इनामुर रहमान गयूर हैं। शुरुआत में हमने उनसे ही शुरुआत की थी कि ये भागमती भाग्यनगर ये है क्या? गयूर साहब, आपने सुना सुभाष जी को कि वो पुराना शहर का भी जिक्र कर रहे हैं। जी, सुभाष साहब को मेरा आदाब, इनसे पहले भी उनके साथ रहा है हमारा आपके चैनल के जरिए जी। बहरहाल सुभाष साहब की मालूमात मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी कमजोर है जी। और वो कोई तारीखी हवाले से तो बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे, लेकिन एक जज्बाती लगाव होता है बात चीजों से, बात आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके उसी नैरेटिव को आप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। यही चीज सुभाष साहब कर रहे हैं, वरना हकीकत यह है कि हैदराबाद का नाम भागनगर भाग्यनगर पहले होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बैरन लैंड थी ये। करीब तरीन जगह चेचलम का जो है वो था, छोटा सा कस्बा था, स्मॉल विलेज। चेचलम के पास की बैरन लैंड, ओपन लैंड, खुली लैंड थी ये। और जो है गोलकुंडा में बहुत ज्यादा प्लेग वगैरह बढ़ने लगा था, तो ऑलरेडी पाइपलाइन में था प्लान कि शहर से दूर, गोलकुंडा किले से दूर नया शहर आबाद किया जाए। ये जगह लोकेशन के हिसाब से पसंद आई, तो यहां पर आके उसकी बुनियाद रखी गई और बनाना शुरू किया गया। अब ये रह जाती है ये एक माइथोलॉजी कि वो खूबसूरत औरत थी, वो नजर आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो खूबसूरत औरत नजर आई तो फिर ये बात भी कहानी आपको माननी पड़ेगी कि भाई शहजादा जो है दरिया में घोड़ा दौड़ा दिया और बाप ने सोचा कि मेरा बेटा जाने से रुकेगा नहीं तो मुझे दरिया पे पुल बना देना चाहिए, तो फिर उन्होंने पुराना पुल बना दिया। बहुत सा बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस आ रहा साहब जी। अपना सुभाष जी के देखिए टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, साउंड क्लियर नहीं है, थोड़ा चेक कर लीजिए। जी गयूर साहब जी। तो ये जो अफसाने हैं
जी। इनकी कोई हकीकत नहीं है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज एक्सट्रीम पुराने सोर्सेज हैं। पॉल, हिस्ट्री में कहीं तो जिक्र होना चाहिए कि वाकई ऐसा कुछ था, इस नाम की कोई शख्सियत थी, तब कहीं जाकर उसको दलील के साथ बताया जा सकता है कि ऐसा था, इसको बदला गया। लेकिन तारीख में कहीं जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ कहानी और अफसाना मिलता है। हमारे साथ बच्चू श्रीनिवास जी भी है टीआरएस की तरफ से। श्रीनिवास जी, आपका भी स्वागत है। बीजेपी पहले टीआरएस के बारे में बोलती रही, अब नाम के शहरों को बदलने के बाद शहरों के नाम बदलने की सियासत चल रही है। टीआरएस कैसे देखती है बीजेपी की इस नई सियासत को? श्रीनिवास जी। हाँ, बीजेपी के तो कार्रवाई ये है, उसका मेजर इंटेंशन इज हिंदुत्व पे आगे बढ़ते रहते हैं जी। तो हमारा टीआरएस पार्टी तो सेक्युलर है। हम तो ये नाम बदलने में इतना इंटरेस्ट, इतना हमारे को ये इंटरेस्ट नहीं है। नाम बदलना या नहीं बदलना हमारा ये नहीं होता। हमारा बेसिक ये है, हम कैसे जिम्मेदारी और डेवलपमेंट क्या चल रहे, हैदराबाद का डेवलपमेंट क्या है। ये कास्मो मेट्रोपॉलिटन है, 400 साल के हैदराबाद है। हैदराबाद इसका ब्रांड नाम है जी। या सारे संसार में आज हैदराबाद बोले तो हर आदमी पहचानते हैं, ब्रांड है इसका। हैदराबाद वैसा नाम है। इसमें बदलने में कुछ फायदा है तो बदल सकते हैं, नाम बदलने में उतना फायदा क्या है? हम हमारे क्या तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है साहब? श्रीनिवास साहब, सुभाष जी ये कह रहे हैं, श्रीनिवास जी ये कहते हैं अगर नाम बदला जाए तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? मैं यही बोल रहा हूँ, नाम बदलो। हिंदुस्तान का नाम भारत से एक बात चेंज हो गया। सुनिए सुभाष जी, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। आज देश में बहुत नाम बदले, चेन्नई, मुंबई, नहीं तो दिल्ली का सबका नाम बदलते आ गए। आज प्रयाग ऐसा बदल के आया जी। आजकल कल आप हैदराबाद भी बदलते होंगे, या बदलने में क्या फायदा मिले आपको जी? ये आप सोचो। हैदराबाद में जो आज भाजपा का जो एमपीज एमएलए है, हैदराबाद की जो ज्यादा फंड्स लेके आने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, हैदराबाद को और आगे बढ़ाने के लिए, हैदराबाद को बड़े बड़े कंपनी लेके आने के लिए, ये सोचना हैदराबाद में गरीबी नहीं रहना, वो उसके लिए सुभाष जी करना है तो करो। सुभाष जी भाग्यनगर नाम रखते हैं तो क्या तेलंगाना के अवाम या हैदराबाद के लोगों के भाग खुल जाएंगे, भाग बदल जाएंगे? इससे इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब देखिए साहब, आप अच्छा सवाल पूछा है। बदल भी सकता है, सी द बेनिफिट ऑफ डाउट है कि बदल भी सकता है जी। जैसा अभी हिंदुस्तान का नाम भारत बन गया, बेंगलुरु का नाम बेंगलुरु बन गया, ऐसा सी देयर इज द लिस्ट। अभी पूरा विश्व में भी बहुत सा नाम बदल गए हैं। तो इसमें इस नाम के बदलने के बाद तब्दीली क्या आई? हैदराबाद में नहीं, हैदराबाद का नाम अगर भाग्यनगर बना है, इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं रहना। ये दिस इज नथिंग टू डू विथ द कैस्ट क्रीड और समथिंग, मजहब का बात ही नहीं है उसमें जी। इट इज द नेम कि अगर बदलने में दे शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्शन। जैसा अभी दूसरा स्टेट्स में, दूसरा सिटीज में भी नाम अगर बदल गया तो इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना। तो आपका सवाल क्या है, इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा? डिफरेंस तो पड़ेगा ही, 100% डिफरेंस पड़ेगा। हैदराबाद का ब्रांड इमेज ऐसी रहेगा जैसे अभी नाम अगर बदलने में हैदराबाद का इमेज कुछ बदलता नहीं और भी ज्यादा बढ़ेगा, वो हमारा उम्मीद है। वो हमारा जस्ट उम्मीद है। भाजपा का इच्छा है, भाजपा का मजबूरी है। अभी भाजपा एयरपोर्ट का नाम भी बदल सकते हैं, नया लड़ाई शुरू करने के लिए साहब। अभी श्रीनिवास, नहीं लड़ाई नहीं साहब, ये अभी एयरपोर्ट का नाम भी बदल रहे हैं जी। नहीं देखिए, बीजेपी देखिए टीआरएस ये कहती है कि आप तेलंगाना के लोगों को क्या चाहिए, आपके एमपीस, आपके एमएलए यहाँ पर, वो यहां पर तेलंगाना को जो चाहिए सुनहरा तेलंगाना के लिए, उसकी बात तो आप पार्लियामेंट में करते नहीं, और यहां से जो मिनिस्टर्स गए हैं उनसे मुलाकात भी आप नहीं करते। ठीक है, धान की खरीदी की बात आती है, ऐसे मुद्दों पर आप ध्यान नहीं देते। तो फिर सिर्फ नाम बदलकर क्या तेलंगाना के लोगों का भाग बदला जाएगा? 100% बदल जाएगा। वो जो उसमें जैसा अभी इधर का मुख्यमंत्री सीएम साहब कभी भी किसी अपना पार्टी का एमपीस को, एमएलए को, मंत्रियों को कभी भी टाइम नहीं देता, मगर यहाँ से जो मंत्री गए हैं, हमारा बोलते भाजपा का मंत्री जो दिल्ली में है, वो 2 दिन में अपॉइंटमेंट दे दिए। इससे ही साफ साफ बनाता है। आपके यहाँ जो एमपीस है उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या लिया, क्या भाग बदले अब तक जब से एमपी बने हैं? एम्स लेके आया साहब,
एम्स के जिलानी बाद साहब, AM एक में बात लेके बोल आ सकते रहे हैं, मैं हैं। जैसे सुभाष जी, नहीं, एक मिनट आप चलिए, वक्त बहुत कम है। सुनिए जी। जितना भी डेवलपमेंट तेलंगाना में हो रहे हैं, भाजपा का एमपी से ही हो रहा है, वो आप मानना पड़ता। श्रीनिवास जी, इसके पहले श्रीनिवास जी, इसके इसका पहले जवाब तो दीजिए। क्या श्रीनिवास जी, इसका develop जवाब था? दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत हंसने की बात है। आज धान खरीदो बोले क्या तो नहीं हंसने की बात? खरीदते, उसका क्यों नहीं खरीद केंद्र रहे? सरकार क्यों नहीं है। खरीद रहे? क्यों नहीं? नहीं, आप तो सुनिए, खरीदो ना सुनिए सर। साहब। नहीं, एक मिनट आप तो सुनिए खरीदे साहब। नहीं। आप से एक हमारा बात तो ऊपर सुनिए ना। आज केंद्र आरोप से सरकार लगाने तो से पहले सुनिए साहब, एक आप मिनट खरीद के सुनिए आप। दिखाइए। एक आप मिनट सुनिए साहब। खरीद के आज दिखाइए ना। केंद्र फिलहाल मेरे पास सरकार वक्त की के बहुत कमी है। तेलंगाना में केंद्र- बीजेपी अब नाम की सियासत के साथ अपने आप को बूस्ट करना चाहती है, लेकिन लोग वाकई तारीख को जाने बगैर इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। तेलंगाना डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।